नमस्कार, हेल्थ मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्किन कैंसर के बारे में। स्किन कैंसर आखिर होता क्या है? इसको लेकर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे आरएमएल के डॉक्टर आकाश विदोलिया से। सर, स्किन कैंसर है क्या आखिर? लोग इसको कैसे पहचानें शुरुआत में? जी, जैसे किस शरीर के किसी भी हिस्से का कैंसर हो सकता है, वैसे स्किन का हो सकता है। और स्किन जैसे सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा माना जाता है, और बड़ी बात यह है कि दूर से दिख सकता है स्किन कैंसर से आप ना। तो स्किन कैंसर्स की वैरायटी होती है। हम हर कैंसर को मेन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं बिनाइन कैंसर, जो हल्की सी ग्रोथ होती है, उससे जान जाने का रिस्क नहीं होता। और एक होता है मैलिग्नेंट कैंसर। मैलिग्नेंट कैंसर वो कैंसर होते हैं जो शरीर के बाकी हिस्सों में फैल जाते हैं, जिसमें जान जाने का रिस्क होता है। तो वैसे स्किन के कैंसर्स को बीसीसी, बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, मेलानोमा, ये तीन प्रकार के स्किन कैंसर्स होते हैं। तो वो डिपेंड करता है किस कलर से हैं स्किन। जो ऐसी जनरली जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है स्किन कैंसर्स के लिए, वो होता है सन एक्सपोजर। सबसे ज्यादा स्किन कैंसर जो होता है वो होता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, क्योंकि वहां पे जो ओजोन लेयर जो होती है ना हमारी, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करती है ताकि जो हार्मफुल रेज है सूरज की वो धरती तक ना पहुंचे। तो वो ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा ओजोन का हिस्सा थोड़ा कटा हुआ है और कमजोर है। और दूसरा, वहां पे लोगों को आदत है सन बाथिंग की। आपने फॉरेनर्स को देखा होगा, बीच पे पड़े रहते हैं धूप में, क्योंकि उनका जो स्किन कलर होता है ना वो बहुत ही व्हाइट होता है। उसको हल्का ब्राउनिश टिंच देने के लिए वो सन बाथिंग कहते हैं, सन टिंटिंग जिस चीज को कहा जाता है। तो उनका सन एक्सपोजर पूरे बॉडी को एक्सपोज करके बीच पे पड़े रहना बड़ा ही पॉपुलर है वहां पे। तो वो सब चीजें उन्हें ज्यादा रिस्क क्रिएट करती हैं स्किन कैंसर डेवलप करने के लिए। अभी रिसेंटली आपने देखी होगी, एक मूवी आई थी मार्वल्स की, वुल्वरीन, डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन। जो वुल्वरीन का कैरेक्टर है ह्यूग जैकमैन, ही इज ओरिजिनली ऑस्ट्रेलियन पर्सन, एंड ही हैड अ 18 टाइम गॉट अ सर्जरी ऑफ अ स्किन कैंसर ओवर द नोज। उन्हें 18 बार वही कैंसर बार बार नाक पे हो जाता है। तो तीन चीजें होती हैं जो किसी भी कैंसर के लिए जरूरी होती हैं। एक होती है आपका जेनेटिक मेकअप, आपकी जीन्स। जेनेटिक कैंसर भी स्किन कैंसर हो सकता है? जेनेटिक मेकअप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दूसरा होता है कि आपके एनवायरनमेंट, जैसे सब मैंने एक एग्जांपल दिया सन एक्सपोजर का। तीसरा होता है आपका लाइफस्टाइल एंड डाइट। ये तीन चीजें होती हैं जो किसी भी एक कैंसर को बनने के लिए मदद करती हैं। जैसे आप सभी के अंदर एक जीन्स फिक्स्ड है जिनके साथ आप पैदा हुए हो। कुछ लोगों में वो एक्सप्रेस करेंगी, कुछ लोगों में वो एक्सप्रेस नहीं करेंगी। कुछ लोगों में एक्सप्रेस करने के लिए उन्हें जो चाहिए होगा वो चाहिए होगा एनवायरनमेंट की तरफ से सपोर्ट। जो सन एक्सपोजर की वजह से बहुत ज्यादा धूप का एक्सपोजर जब लोगों के पास रहेगा, तो कुछ जीन्स जो ऑलरेडी इनएक्टिव है बॉडी के अंदर वो एक्टिव हो जाएंगी। कैंसर एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मल सेल डिवाइड करती है, एक से चार कॉपी बनाती है और कंट्रोल में रहता है वो डिवीजन। जब वो डिवीजन हमारी बॉडी के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, उस ऐसी डिवाइडिंग सेल्स को बोलते हैं कैंसरस सेल्स। तो वो रिस्क क्यों होता है, क्योंकि कैंसरस सेल इतनी जल्दी डिवाइड करती हैं, वो बाकी सेल्स का न्यूट्रिशन अपने पास ले लेती हैं, तो बाकी सेल्स का मरना स्टार्ट हो जाता है। और एक दूसरा जो सबसे जरूरी होता है कैंसर में, वो क्या होता है, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होता है कि एक हिस्से का कैंसर आज मुझे हुआ, आज मुझे स्किन पे कैंसर है। अगर वो कैंसर मेरे हिस्से से मेटास्टाइज होके वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे चला गया, वो सेल्स जाके लिवर के अंदर लॉन्च हो गई या किडनी में हो गई, तो इसे कहते हैं मेटास्टेसिस। ये कैंसर की सबसे भयानक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जान जाती है लोगों की। तो बेसिक यही होता है कि कैंसर सेल बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करती है, जिसकी वजह से बाकी जो नॉर्मल सेल्स हैं उनका न्यूट्रिशन, खाना पीना वो अपने पास। स्किन कैंसर फैलता भी है? हाँ, स्किन कैंसर एक जो हर स्किन कैंसर नहीं फैलता। कुछ स्किन कैंसर होते हैं जो स्किन से फैल के बाकी हिस्सों में चले जाते हैं, जिसे स्किन कैंसर की मेटास्टाइसिस प्रॉपर्टी कहते हैं। जो एक जगह से स्टार्ट होके वहां पे इतना बड़ा एक मास बना और फिर उसके सेल्स बाकी बॉडी पार्ट्स में फैल गए। वो वाला स्टेज होता है जब स्किन कैंसर क्यूरेबल नहीं होता। जब तक स्किन कैंसर लोकलाइज्ड है, सिर्फ एक हिस्सा है, एक छोटे से हिस्से के अंदर है, तब तक हम उसे काट के पूरा निकाल सकते हैं, कीमो रेडियोथेरेपी दे सकते हैं और उस सेल्स को वहीं पे खत्म कर सकते हैं। बट अगर वो इतना बढ़ गया है कि वो बाकी ऑर्गन्स में फैल चुका है, उसके बाद उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह आता है कि हमें क्या क्या चीजों का बचाव करना चाहिए, कैसे पहचानना चाहिए कि हमें स्किन कैंसर की शिकायत हो सकती है और कब डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। तो एक सबसे जरूरी है कि आप अगर एक हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, आप डेली एक्सरसाइज करते हो, आप अच्छा खाना खाते हो, फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल, ग्रीन टी, और आप ये जंक फूड और ये स्मोकिंग और ये सब नहीं करते हो, तो आपकी बॉडी एक सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म होता है, जिसमें छोटी मोटी जो भी बीमारियां होंगी, छोटे मोटे जो भी कैंसरस ग्रोथ होगी, आपकी बॉडी उसको खुद काउंटर कर लेगी और उसको बढ़ने नहीं देगी। दूसरा सबसे जरूरी हिस्सा है कि आपको कभी भी चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब आपको शरीर पे ऐसा लगे, कहीं भी ऐसा कोई निशान है जो एकदम से साइज में बढ़ रहा है, कोई ऐसा हिस्सा है जहां से खून निकल रहा है। एक्चुअली कैंसर्स के साथ क्या होता है, कैंसर्स पेनफुल नहीं होते, उनमें दर्द नहीं होता।
दर्द नहीं होता तो हमारी टेंडेंसी होती है उन चीजों को इग्नोर करने की, तो हम इग्नोर करते हैं कि दर्द नहीं हो रहा, बस एक निशान है, यहाँ पे थोड़ा बढ़ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आगे जाके वो कैंसर में डेवलप हो सकता है। तो अगर आपको कोई भी लंबी बीमारी है चमड़ी से रिलेटेड, तो रिस्क है आपको कि वो चमड़ी की बीमारी आगे जाके कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। तो आप किसी भी बीमारी को इतना लंबा ना पालें कि वो आगे जाके कैंसर में बदल जाए। जैसे ही आपको लग रहा है कि आपको एक मेलानोमा कैंसर होता है, कि जो आपके ये मसे होते हैं ना, जी। इनसे और वो होता है, ओरिजिनेट होता है। जब आपको लगे कि आपका मसा बहुत जल्दी साइज में बढ़ रहा है, वो काले से ब्राउन लाल कलर में उसमें कलर चेंजेस आ रहे हैं, उसका जो बॉर्डर होता है वो इरेगुलर सा हो रहा है, जी। तो वो साइन है कि आपका जो मसे से के सेल्स को कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसीलिए वो स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका बॉर्डर इरेगुलर होगा, उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, तो उसका कलर जो काले से थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और उसका साइज थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एक ये वाले, तो कहा जाए कि मस्सा कैंसर भी हो सकता है। हाँ, मसे से रिलेटेड जो कैंसर निकलता है उसे मेलानोमा कैंसर कहा जाता है चमड़ी का। हर कैंसर का मैंने बोला ना एक ओरिजिन होता है, कोई कैंसर लिवर से स्टार्ट होगा, कोई किडनी से स्टार्ट होगा, तो हर कैंसर एक नॉर्मल सेल है जो बहुत ज्यादा डिवाइड कर रही है, तो सेल है तो किसी पार्ट का सेल होगा जो डिवाइड करेगा। वैसे स्किन के मैंने 3 कैंसर बताए, एक है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो स्क्वेमस सेल से बनता है, बेसल सेल कार्सिनोमा जो बेसल सेल जो बेसिक सबसे नीचे वाली लेयर होती है उससे ओरिजिनेट होता है, और एक मेलानोमा। ये 3 सबसे कॉमन कैंसर हैं। इसके अलावा नाखून का कैंसर हो सकता है, कि नाखून के अंदर जब आपको लगे कि लालपन, कोई गांठ बढ़ रही है, वहां पे ग्रोथ हो रही है, तो वो होते हैं। लेकिन जो नाखून वाले कैंसर होते हैं वो जनरली बिनाइन कैंसर होते हैं, उन्हें आप काट के निकाल दोगे तो कोई ज्यादा सिम्टम क्रिएट नहीं करेंगे। जैसे बोन कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो, उसमें जो लोग छोड़ देते हैं कि इलाज में पैसे खर्च ज्यादा है, क्या स्किन कैंसर से बचा जा सकता है? जी, ये बात एक अच्छी है कि स्किन कैंसर से आप पूरी तरीके से बच सकते हो। आप अगर इनिशियल स्टेज में आप डॉक्टर के पास आए हो, तो 90% चांस है कि आपका वो वाला हिस्सा जिससे कैंसर अर्ली स्टेजेस में, जी। मैंने बोला एक बार मेटास्टेसिस वाली स्टेज पहुंच गई, जब पूरे शरीर में वो फैल चुका है, तब तो फिर किसी भी कैंसर में आपकी जान बचाना बहुत ही इम्पॉसिबल है। लेकिन आप इनिशियल स्टेज में आओगे जब कैंसर लोकलाइज्ड है, सिर्फ वो हिस्सा बढ़ रहा है, तब आपकी 100% उससे कैंसर से जान नहीं जाएगी, आपका वो हिस्सा काट के निकाल दिया जाएगा। मेटास्टेसिस वेटास्टेसिस रोकने के लिए रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी देके उसे कंट्रोल कर लिया जाएगा, और 90 टू 95% चांस है कि आपको उस कैंसर से तो जान नहीं जाएगी, आपको पूरी तरीके से बचा लिया जाएगा। चलिए, ये थे आरएमएल के डॉक्टर डॉक्टर आकाश विदौलिया, जो स्किन कैंसर के बारे में पूरे विस्तार से बता रहे थे। आपको कैसी लगी इनकी बात, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 8।